कटक में नेताजी के घर में लगी लोगों की जबरदस्त भीड़। जन्मदिन पर याद किए गए सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वां जयंती कटक में धूमधाम से मना। ओडिया बाजार में मौजूद जानकीनाथ भवन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जो अब एक म्यूजियम में तब्दील हो चुका है। यहां आज राज्य संस्कृति व पर्यटन मंत्री अश्विनी कुमार पात्र भी पहुंचे और नेताजी को याद किया। नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय परिसर में आज तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। संवाद सहयोगी कटक। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 127वां जन्मदिन यानी जयंती के चलते कटक में लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। कटक में पैदा होने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को हर साल की भांति कटक में इस साल भी भव्य तरीके से मनाया गया है। नेताजी आवास परिसर में सुबह से लोगों का तांता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान ओडिया बाजार में मौजूद जानकीनाथ भवन अब एक म्यूजियम में तब्दील हो चुका है। यहां आज राज्य संस्कृति व पर्यटन मंत्री अश्विनी कुमार पात्र पहुंचे। मंगलवार के पूर्वाह्न को 10 बजे वह नेताजी बर्थ प्लेस म्यूजियम परिसर में पहुंचने के पश्चात वहां मौजूद नेताजी के प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किया। इस मौके पर वह नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय को घूमकर दिखने के साथ साथ मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि नेताजी भारत माता के एक महान नेता थे। वो पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हमारी आगामी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज के बच्चों को उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने की जरूरत है ताकि बड़े होकर वे देश की सेवा कर सके। कई कार्यक्रमों का आयोजन। नेताजी की जयंती के चलते मंगलवार सुबह से नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय परिसर में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सुबह 7 बजे हर साल की भांति इस साल भी है एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से एक साइकिल रैली कॉलेज चौक से निकाली गई। ये साइकिल शोभायात्रा शहर परिक्रमा करते हुए नेताजी म्यूजियम परिसर में पहुंचा। ठीक उसी प्रकार ब्लड डोनर्स काउंसिल की ओर से इस साल भी एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोग बढ़ चढ़कर शामिल होते हुए रक्तदान किया। म्यूजियम को देखने दूर दूर से पहुंच रहे लोग। राज्य एवं राज्य के बाहर से काफी संख्या में पर्यटकों की भीड़ नेताजी म्यूजियम परिसर में मंगलवार को देखने को मिला। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी मंगलवार की सुबह नेताजी म्यूजियम परिसर में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म से लेकर रहस्यमय मृत्यु तक जानिए पूरी दास्तां। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस सारे देश मनाएगा। नेताजी ने ही जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। आओ जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म से लेकर रहस्यमय मृत्यु तक की पूरी दास्तां। जन्म। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कुट्टक गांव में जानकीनाथ बोस और श्रीमती प्रभावती देवी के घर में हुआ था। परिवार। साल 1934 में सुभाष चंद्र बोस अपने इलाज के लिए ऑस्ट्रिया गए हुए थे। वहां उनकी मुलाकात एक ऑस्ट्रियन महिला एमिली शेनकल से हुई। दोनों के बीच प्यार हो गया। 1942 में सुभाष चंद्र बोस और एमिली शेनकल ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। उसी साल एमिली शेनकल ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम अनिता बोस रखा गया। 1936 से 37 तक रिहा होने के बाद उन्होंने यूरोप में इंडियन स्ट्रगल प्रकाशित करना शुरू किया। 1938 में हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। इस बीच शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें सम्मानित किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में महात्मा गांधी के उम्मीदवार सीतारमैया को हराकर एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1940 में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। देश छोड़ा। इस बीच उपवास के कारण उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1941 में एक नाटकीय घटनाक्रम में वे 7 जनवरी 1941 को गायब हो गए और अफगानिस्तान और रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। 9 अप्रैल 1941 को उन्होंने जर्मन सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें एक्सिस पावर और भारत के बीच परस्पर सहयोग को संदर्भित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसी साल नवंबर में स्वतंत्र भारत केंद्र और स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना की।
आजाद हिंद फौज की स्थापना। वे नौसेना की मदद से जापान पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने टोक्यो रेडियो से भारतवासियों को संबोधित किया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और इसकी स्थापना अंडमान और निकोबार में की गई, जहां इसका शहीद और स्वराज नाम रखा गया। 1944 में आजाद हिंद फौज अराकान पहुंची और इम्फाल के पास जंग छिड़ी। फौज ने कोहिमा इम्फाल को अपने कब्जे में ले लिया। नेताजी की मृत्यु। 1945 में दूसरे विश्वयुद्ध में जापान ने परमाणु हमले के बाद हथियार डाल दिए। इसके कुछ दिनों बाद 18 अगस्त 1945 को नेताजी की हवाई दुर्घटना में मारे जाने की खबर आई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइहोकू में विमान दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुए। बाद में एक सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु का रहस्य आज तक बरकरार है। गुमनामी बाबा। कई लोगों का मानना था कि नेताजी जी गुमनामी बाबा के नाम से यूपी में 1985 तक रह रहे थे। नेताजी के जीवन पर कुंड्रम सुभाष बोस लाइफ आफ्टर डेथ किताब लिखने वाले अनुज धर का दावा था कि यूपी के फैजाबाद में कई साल तक रहे गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। उनके मुताबिक तत्कालीन सरकार के अलावा नेताजी का परिवार भी जानता था कि गुमनामी बाबा से उनका क्या कनेक्शन है, लेकिन वे कभी इसका खुलासा नहीं करना चाहते थे। उनकी मृत्यु के समय मात्र 13 लोग ही उपस्थित थे। फैजाबाद शहर के सिविल लाइंस में बने राम भवन में गुमनामी बाबा ने आखिरी सांसें ली थी। और भी अच्छी वीडियो लाने के लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।